अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु व मन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है रमज़ान कैसे गुजारें। आज जुमा का दिन है 18 फरवरी 2022। अल हुदा फाउंडेशन की जानिब से इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासिबत से ये प्रोग्राम चमरा बाज़ार धारावी अहले हदीस मस्जिद बम्बई के अंदर इनेकाद किया गया है। सबसे पहले अल्लाह की तौफ़ीक़ के बाद और अल्लाह की शुक्र के बाद और एहसान के बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आज जुमा का दिन है, वो भी मगरिब की नमाज के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना कुरान और हदीस से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमारे दिलों में अच्छी तरीके से कूट कूट कर भर दे, आमीन। मेरा उन्वान है रमज़ान कैसे गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बहुत जल्द रमज़ान के महीने में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हम सबको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। एक बात याद रखिएगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसकी बड़ी अहमियत है। जैसे 7 दिनों में जुमा का दिन हफ्ते के लिए ईद की तरह है, यानी जुमा के दिन की बड़ी अहमियत है। और दूसरे माने में भी जुमा के लिए बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि उस दिन ख़ास तौर पे रोटी और बूटी रमज़ान की मुनासिबत से तो है ही, लेकिन जुमा की मुनासिबत से भी हम और आप ख़ास आइटम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हफ्ते के एतबार से जुमा के दिन की बड़ी अहमियत है। फिर इसी तरीके से कुछ और दिनों की बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से कुछ महीनों की बड़ी अहमियत है। उसमें से एक महीना महीनों का सरदार है। उस महीने का नाम क्या है? रमज़ान का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना हर माने में सरदार है। अब आप ही बताइए, साल भर हम और आप जो खा नहीं पाते हैं, रमज़ान के महीने में छोड़ नहीं पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी दूसरे दिनों में खा नहीं पाते हैं और रमज़ान के दिनों में छोड़ नहीं पाते हैं। जो भी मिल जाए, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सब जो नेमत हमें और आपको मिली हुई है, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। रमज़ान का महीना कैसे गुजारना है, हमें और आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी से जहन को तैयार कर लीजिए। रमज़ान का महीना सिर्फ खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि रमज़ान का महीना नेकियां जमा करने का महीना है। तो जब रमज़ान का महीना आता है तो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
मेहमान जो आने वाला है, और जब मेहमान आए और बड़ा कोई मेहमान आए उसकी तैयारी हम और आप उसी हिसाब से करते हैं। तो ये रमज़ान का महीना हमें और आपको मिलने वाला है, इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कुछ भाई पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान में हमारे साथ हो कि ना हो, नहीं है। इसलिए मेरे भाई हो, एक बड़ा मेहमान है तो उस मेहमान के लिए तैयारी वैसे ही करें। कुछ लोग ऐसे हैं, रमज़ान का महीना जब आता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। काहे भाई? वो इसलिए, अरे सबके सामने खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप देखिएगा होटलों में पर्दे लगा दिए गए हैं, वो भी काला पर्दा और लाल पर्दा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अल्लाह से पर्दा ही नहीं, इंसानों से पर्दा। इसलिए अच्छा है पर्दे को फाड़ दीजिए, इसलिए अच्छा है कि पर्दे को फाड़ दीजिए, और रख के फायदा क्या है। और याद रखिएगा, जो भी मुस्लिम होटल वाला दिन में होटल खोलता है उसके होटल की बरकत को अल्लाह छीन लेते हैं, और मगरिब में खोलता है तो कुछ घंटे ही में पूरे दिन की बरकत अल्लाह दे देते। हम लोगों को बरकत चाहिए या कसरत चाहिए भाई? ज्यादा चाहिए या बरकत चाहिए? बोलिए। आए बरकत ना, और बरकत में आप 2 घंटे भी दुकान खोलेंगे तो दिन भर का वसूल। यह रमजान का महीना है, नेकियों का महीना है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुस्लिम महल्लों में होटलें खुली रहे और उलमा का रद्द अमल ना हो, जाके बंद ना कराए। सलाम अलैकुम भैया, दादा सलाम अलैकुम, चाचा सलाम अलैकुम। अरे बंद कर दीजिए, दिन में, रात में तो खा ही लेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना है। सवाल ये पैदा होता है कि रमजान के महीने में शैतान बांट दिया गया है, तो ये लोग खाते क्यों हैं, पीते क्यों हैं, होटल में जाते क्यों हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है? पहले वो हदीस लेते हैं, सुनन इब्न माजा किताब सियाम हदीस नंबर 1642। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदत अश-शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लक़त अब्वाबुन नार फलम युफ्ता मिन्हा बाब व फ़तिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिन्हा बाब व नादा मुनादिन या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर वलिल्लाहि वतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला। रमज़ान की जब पहली रात आती है तो सरकश शैतानों को, जिन्नातों को बांध दिया जाता है। तो जब सब बंध गए तो ये खाते कैसे हैं? उसका एक ही जवाब है, देख लीजिए पंखा। पंखे की तरफ देखिए, ये पंखा है, जब हम और आप बटन चालू करते हैं तो पंखा फौरन चालू हो जाता है। होता कि नहीं होता? हो जाता। लेकिन जब हम और आप पंखे का बटन बंद करते हैं तो क्या फौरन बंद होता? नहीं होता। वो थोड़ा देर हिलते 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 हु करते 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 तब बंद होता। वैसे ही हालत हमारी और आपकी है। 11 महीना खा खा के इतने ये हो गए कि ये दिल वाला जो नफ्स शैतान है, वो नफ्स, वो जो शैतान है दिल वाला, वो भी 1 महीने में दूसरा शेर बधा हुआ है सब, फिर भी ये हम लोगों को हरा देता। क्यों? वो पंखा फौरन बंद नहीं होता, तो जब तक बंद होगा उस वक्त तक महीना ही निकल जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन ऐसे लोगों को बोलिए कि भाई साहब आप रोजा काहे नहीं? अरे भाई हम मुसलमान हैं, रोजा काहे नहीं रखे? मुसलमान है, काहे नहीं रखे? चाचा दादा भैया पान खा रहे हैं, रोजा काहे नहीं रखे? जुकाम हो गया है, जुकाम हो गया है तो रोजा नहीं रखिएगा। अच्छा मेरे भाइयों, वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184। रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो यह रमजान का महीना मिला हुआ है, हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। पूरे कुरान मजीद में सिर्फ रमजान का महीना ही एक ऐसा है जिसका नाम कुरान में आया है। रमजान का महीना कुरान के इस्तिक़बाल का महीना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को कुरान दिया है। अब सवाल एक ये पैदा होता है, हम लोगों के दरमियान एक बात और फैलती है कि रमज़ान का महीना पहला 10 दिन रहमत का, बीच वाला 10 दिन गुनाहों से माफ़ी का, और आखिरी का 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का है। बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी मशहूर है, वो क्या? इस महीने में सुन्नत का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर।
है कि नहीं? बहुत मशहूर है। मौलाना साहब, खतीब साहब, मौलवी साहब, फिर अखबार साहब भी बोलते रहते हैं पहला 10 दिन चल रहा है रहमत का। मिशकात शरीफ की हदीस है, किताब उस्सौम में हदीस नंबर 1965। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं हदीस नंबर 871 में मुनकर, ये सही रिवायत नहीं है। क्यों? अब हम उसको गौर करते हैं। हर नेकी को बोलते हैं अगर हम फर्ज करेंगे तो 70 मिलेगा। 70 चाहिए या 700 चाहिए? 70 चाहिए या 700 चाहिए? तो आप बोलिएगा 700, मैं बोलूंगा 700 भी नहीं चाहिए। तो एक हदीस पढ़ देता हूं। तो हमारे दिमाग में जो है ना नेकी 70, इसलिए रमजान में बहुत सारे लोग नेकी बहुत करते हैं। जैसे रोजा रख लिया तो 70, इसलिए कुछ लोग ज़कात भी देते तो बोले 70 ज़कात का सवाब मिलेगा। उम्रा करने जाते 70 उम्रे का सवाब मिलेगा। एक सुन्नत पढ़ फर्ज का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम और आप 70 के चक्कर में हैं तो हम और आप घाटे में हैं। सुन लीजिए, सही मुस्लिम किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1151, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ अल हसनतु व अशरु अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। आदम के बेटे का हर अमल बढ़ रहा है, 10 गुना से 700 गुना तक जाता है। तो 70 चाहिए या 700 चाहिए? एक नुक्ता लगाना है। तो अब ये हदीस कहती है कि 700 सवाब मिल रहा है, लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है, रोजा मेरे लिए मैं ही इसका बदला दूंगा, रोजे के लिए कोई तराजू नहीं है। तो न 70 न 700 बल्कि बेहिसाब। तो हमको बेहिसाब चाहिए या 70 चाहिए या 700 चाहिए? बोलिए। 70 भी नहीं चाहिए, 700 भी नहीं चाहिए, बल्कि बेहिसाब चाहिए। और रोजे के लिए कोई तराजू नहीं है। रोजे को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। जिस तरह सबर को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है, रोजे को भी तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। और जब तराजू है ही नहीं तो कितना मिलेगा कोई जान सकता? जब तराजू है ही नहीं तो कितना मिलेगा कोई जान सकता? तो जब हम और आप ऐसा सोचेंगे तभी तो तैयारी करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये सोचना बहुत जरूरी। और जो लोग रोजा रखते हैं उनको कौन से दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा? रैयान। क्या नाम है उसका? रैयान। आइए, आजकल हम और आप एक चीज बहुत मशहूर किए हुए हैं, हाजी साहब। हाजी साहब के लिए कौन सा दरवाजा है? अरे भाई, हाजी साहब के लिए कौन सा दरवाजा है जन्नत का? है हाजी साहब, नमाजी साहब, रोजादार साहब, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीदी साहब, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी साहब आ रहे हैं, रोजा रखे हुए रोजादार साहब आ रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, ज़काती साहब आ रहे हैं। सिर्फ हाजी साहब का है? सिर्फ हाजी साहब का है? मेरे भाइयों, हाजी साहब के लिए कौन सा स्पेशल दरवाजा मुझे नहीं पता, लेकिन रोजादार के लिए एक दरवाजा जिसका नाम है रैयान। तो कितना अहम महीना मिलने वाला है हमें और आपको। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये महीना आ रहा है। पहले से जरा तैयारी कर लीजिए। तैयारी क्या? शॉपिंग वगैरह पहले कर लेने का, खजूर वगैरह ले आने का, फिर दाल चावल जो लगेगा पहले ही ला के रख दीजिए, क्योंकि रमजान में नेकी जमा करना। कैसे? कुरान की तिलावत होगी, नफिल नमाज होगी, फिर इसी तरीके से रोजा रखना है, पूरी तैयारी करना है, फिर इसी तरीके से विरद भी करते रहना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए रमजान के महीने में। तो मेरे भाइयों, जब हम और आप फ्री रहेंगे तो सही रहेगा। टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई दुकान पहले खोलते थे दिन में 12 बजे, हमारी और आपकी दुकान कब खुलती है? अभी दिन में 12 बजे। बउआ ने सही कहा। क्यों? सुबह से लेकर 12 बजे तक सोते रहते। जब बरकत बढ़ती है तो हम सोते हैं, और जब बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है तो दुकान खोलते, तो दुकान में बरकत आएगी। टाइम टेबल रमजान का आपको चेंज करना पड़ेगा।
रमज़ान का महीना वो जो हमें और आपको मिला हुआ है, उसमें क्या क्या करेंगे हम और आप। चलिए, कुछ भाई ऐसे भी हैं रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते। ये क्या है भाई? पहले नमाज या पहले रोज़ा? पहले नमाज, पहले नमाज फिर रोज़ा। बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 82 के बंदे के दरमियान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। रमजान का महीना आ रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए 1 महीना फुल और 11 महीना गुल, नजर ही नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में पहले दिन मस्जिद में इतनी भीड़ लग गई कि जो असली नमाजी हैं वो बेचारे नकली हो गए और जो नकली हैं वो असली हो गए। माशाअल्लाह पहला जुमा खूब अच्छे तरीके से, उसके बाद बीच में सब गायब, उसके बाद आखिर वाला जुमा पढ़ने आएंगे। क्यों मौलवी साहब? अरे मौलवी साहब सुनिए ना, पहला रख लिए, बीच वाला गायब हो गया, आखिर वाला रख लिए, दोनों को सटा देंगे। जब सटा देंगे तो सब हो ही जाएगा। अलविदाई जुमा, कभी अलविदा मत कहना। आज हमारी और आपकी नमाज क्या है? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरे भाइयों, मुसलमान 5 वक्ता नमाजी होता है और नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जंग के मैदान में माफ नहीं है, रूह निकलने से पहले तक माफ नहीं है, तो कैसे माफी हो जाए? अरे मौलवी साहब जब बूढ़े होंगे तो सुधर जाएंगे, जब मस्जिद के मुतवल्ली बन जाएंगे तो मुसल्ली भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। एक हज पढ़ के आ जाएंगे तो पूरा पाप धुल जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हो जाएंगे। मेरे भाइयों धोखा है, धोखा है। कुछ लोग बूढ़े होने तक जिंदा रहेंगे, किसने कहा है? नेक अमल की तौफीक मिलेगी, किसने कहा है? तौबा इस्तिग़फ़ार अभी से कर लीजिए, रमजान का इंतजार नहीं। जो नमाज खत्म, अल्लाह के दरबार में झुक जाइए, क्योंकि कल क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। इसलिए पहले नमाज फिर रोजा, ये तैयारी करना है, टाइम टेबल बना लेना है, मसले मसाइल पूछते रहना है, मसले मसाइल। अरे मौलवी साहब इफ्तारी के लिए क्या करना चाहिए, सहरी के लिए क्या करना चाहिए? आजकल माशाअल्लाह सहरी पार्टी नहीं होती लेकिन इफ्तार पार्टी बहुत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनन तिरमिज़ी किताब उस्सौम हदीस नंबर 871, मन फत्तरा साइमन कान लहु मिस्लु अज्रि गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अज्रि साइमि शैया। जिसने किसी को इफ्तारी कराई, रोजादार को, जो रोजा नहीं है उसको नहीं, इसलिए कहा गया मन फत्तरा साइमन, जिसने रोजादार को इफ्तारी कराई। आज जो सरकारी इफ्तार पार्टी होती है इल्ला माशाअल्लाह, उसमें रोजादार को बुलाया जाता है या जो रोजे से नहीं उनको बुलाया जाता है, और वो लोग सूरज डूबने से पहले ही खाने लगते हैं। इफ्तार पार्टी नहीं, इफ्तार पार्टी को सियासी पार्टी मत बनाइए, कभी नमाज पार्टी भी तो कीजिए। नमाज पार्टी कब होगी? आइए नमाज पढ़ने के लिए आइए। रोजादार को इफ्तारी कराना है। हदीस में आया जिसने रोजादार को इफ्तारी कराई, पगड़ी बांधने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, अखबार में देने के लिए नहीं। माशाअल्लाह खाइए खाइए इफ्तारी, खजूर खाइए, खाइए ना खजूर। अरे रोजादार के मुंह में डालना है या जो रोजा नहीं उसके मुंह में डालना है फोटो खींचने के लिए? भाईचारा, इफ्तार पार्टी में भाईचारा है, नमाज में नहीं भाईचारा है। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मजाक ना बनाइए। हाँ, अगर सामने वाला हमको इफ्तारी के लिए बुला रहा है तो हम जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इसमें एक मसला ये भी निकला, हमारे घर की माए बहनें जो हमारे लिए इफ्तारी बना रही हैं और बेचारी तो जोहर ही से लग जाती है और रात में एकदम आखिर में वो सोती है बर्तन साफ करके। टाइम कहां मिलेगा इबादत का, कुरान पढ़ने का, क्योंकि जोहरी से आइटम्स बनाने हैं। चलिए, मोमिन की सहरी कैसी होनी चाहिए अभी से तैयारी कर लीजिए। ये मौलवी साहब तो ऐसे आ गए कि रोटी और बूटी और पाया सब छोड़वा ही देंगे। सहरी में हम और आप इतना ज्यादा दबा लेते हैं,
डिकार पर डिकार, डिकार पर डिकार, डिकार पर डिकार, पूरे दिन परेशान रहते कि नहीं, खूब दबा के खा लेते। आइए हदीस में देखते हैं कि बेहतरीन सहरी कौन सी है। सुनन अबी दाऊद किताब सियाम हदीस नंबर बहुत आसान है 2345, हदीस नंबर 2345, नेम सहूरुल मोमिन अत्तमर, मोमिन आदमी की बेहतरीन सहरी खजूर है। अल्लाह, मौलवी साहब बेहतरीन सहरी खजूर है, तब तो दिन भर भूखे मर जाएंगे। मेरे भाइयों कभी प्रैक्टिस करके देखिए, 3 खजूर, 5 खजूर, 7 खजूर, 9 खजूर खा के देखिए, आपकी सेहत सही रहेगी, ढिकार पर ढिकार नहीं आएगी। फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन ये लोग रोजा रखते हैं सेहत बनाने के लिए, हम और आप रोजा रखते हैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करने के लिए। सेहत तो बनती ही है, चर्बी तो पिघलती ही है, लेकिन मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। इस पर कभी अमल करके देखिए, बेहतरीन खजूर ले आइए, उस पर अमल शुरू, तैयारी कर लीजिए। रमजान का महीना आ रहा है, अच्छी से खजूर ला के रख लीजिए ताकि रमजान भर टेंशन में ना रहे, बेहतरीन ला के रख लीजिए और सबकी तैयारी। रमजान का महीना हमें और आपको मिलने वाला है और रमजान का महीना आने वाला है। छोटे छोटे बच्चों को भी प्रैक्टिस कराइए, बेटा आपने रोजा रखना, बेटी आपने रोजा रखना, बाबू कुरान आप इतना पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कुरान कितना खत्म करता है, पूरे रमजान में कितना होगा, किसकी तैयारी कितनी है, कौन कौन रोजा रखेगा। अब इसकी फोटो हम खींचेंगे, अखबार वाले को देंगे और आखिर में हार पहना देंगे, बउआ ने रोजा रखा है कि नहीं। सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1136, रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कहती है इसमें माँ का रोल सबसे ज्यादा है। माँ अगर मेहनत करेगी तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं, माँ का बड़ा रोल होता होगा। अब्बा तो बाहर कमा रहे हैं, माँ। रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब आशूरा का मुहर्रम वाला रोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, यह रमजान के रोजे से पहले की बात है, जब ये फर्ज नहीं हुआ था, कहा सब लोग रोजा रखे। वो खुद कहती है फकुन्ना बाद ज़ालिक नसूमुहु व नुसव्विमु सिब्यानना सिगारा मिनहुम इंशाअल्लाह व नज़हबु इलल मस्जिद, कि हम रोजा रखते और छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखाते और उन्हें मस्जिद लेकर आते और साथ में खिलौना भी लेकर आते। इसलिए देखिएगा जब बच्चा रोजा रखता है तो हमें और आपको खुशी होती, माशाल्लाह रख रहा, फिर वो आखिर वक्त में रोने लगता, मम्मी मम्मी अम्मी, तो अम्मी को चाहिए खिलौना दे, बेटा अब इफ्तारी का वक्त आने वाला है, मम्मी आज मैं पूरा खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, और 10 तरीके का आइटम सामने रखा जाता, बेटा तू सब खा जाना लेकिन इफ्तारी तक रहा। लेकिन एक बात और कह दूं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को, जिनकी शादी रमजान के बाद होने वाली है, रोजा नहीं रखाते। बेटियां अगर रोजा रखेगी तो कमजोर ना हो जाएगी, और जिनके लड़के बाहर कमा रहे हैं सऊदी अरब में, अरे रोजा रखेगा, एक तो इतनी मेहनत से कमा रहा है। कितने माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चे को खुद ही रोजा नहीं रखने देते। चलेगा काम? मेरे भाइयों, छोटे बच्चों के लिए प्रैक्टिस अभी से कराएंगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा है। हमें और आपको तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? इफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी, कुरान पढ़ने की तैयारी। कुरान का महीना आ रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में एक मरतबा जिब्रील अमीन के साथ कुरान पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। और जब आखिरी साल था, जब दुनिया से गुजरे, तो 2 मरतबा ऐसा किया। तो हम और आप कम से कम एक बार तो कुरान पढ़ लें, आंख से खोल के पढ़िए, ताकि कल क़यामत के दिन ये आंख गवाही दे। अब कुछ बहनों के लिए तो मसला होगा, क्योंकि वो महीने का है उनका कुछ दिन तक, तो कम से कम वो मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि मोबाइल में तो ऐसा छूने का नहीं, उसके अंदर वो देख के भी पढ़ सकती, तिलावत कर सकती, लेकिन हाथ से छूने का मसला है। अगर वो नापाकी की हालत में है तो उनको रोज़ा नहीं रखना है। तो उस वक्त भी वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विरत करती रहें और खाना बनाती रहें, तो सवाब ही सवाब का काम है। तो मेरे भाई, ये कुरान का महीना है। कितने भाई ऐसे बोलेंगे, अरे मौलवी साहब मुझको कुरान पढ़ना नहीं आता। अच्छा, कुरान पढ़ना नहीं आता?
अभी लॉकडाउन में मेरे एक उस्ताद जिनका नाम है शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी 55 साल की उम्र में कुरान के हाफिज हो गए हैं। कितने साल की उम्र में? 55। अब कितने लोग बोलेंगे अरे मौलवी साहब ये तो मैं नहीं कर सकता। अगर हम और आप ठान लें कि मुझे कुरान सीखना है तो आप 30 दिन में आराम से कुरान सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे। शेख मोहसिन अल अब्बाद जो मस्जिद नबवी के मुदर्रिस है, उनसे पूछा गया क्या 50 साल की उम्र में हाफिज बन सकते क्या? बोले हाँ। बोले मैं भी उन्हीं में से हूं जिन्होंने 50 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है। मैं चमड़ा बाजार अहले हदीस मस्जिद के जिम्मेदारों से, मुतवल्ली साहब से अपील करता हूं कि रमजान के महीने में 50 साल की उम्र वालों के लिए आप मस्जिद में इंतजाम कीजिए। और पहले तो मैं आपसे ही आग्रह करूंगा कि बिस्मिल्लाह आप ही से हो जाए, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह तो बोलिए। 50 साल की उम्र में। इतना ही नहीं, मां बहनों से भी कहता हूं आप भी कुरान की हाफिजा हो सकती है। पड़ोसी मुल्क का वाकया है, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। एक मुफ्ती साहब मदनी साहब, उनकी वाइफ का मसला है। मेरे भाइयों, अपनी बेटी ऐसे आदमी को दीजिए जो आपकी बेटी की इज्जत करे। आज हम और आप अपनी बेटी नोट वाले को देते हैं, वोट वाले को देते हैं। मौलवी को कौन देता है? मौलवी को देते हैं पैसा नहीं। बेटिया को देंगे कहां? गाड़ी बंगला नहीं। सुन लीजिए, एक वाकया सुनाना चाह रहा हूं मां बहनों के लिए। क्या मसला है? बेटा, ससुर जी ने कहा बेटे मेरी ये बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 18 पारा हिफ्ज कर लिया है। 12 पारे आपको याद कराना यही दैन मोहर है। मोहर क्या है? सच्चा वाकया सुना रहा हूं। 12 पारे आपने मेरी बेटी को याद करा देना ताकि वो कुरान की हाफिजा हो जाए, यही दैन मोहर है। अब्बू जान अच्छी बात है, 12 पारे हिफ्ज हो गए, करा दिए, यही दैन मोहर, और वो हाफिजा बन गई। आज भी अल्लाह वाली औरत दुनिया में मौजूद है। मिसाल सुन लीजिए, अभी वो बेचारी दुनिया से चली गई है। मालूम है आपको, उस हाफिजा औरत को 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिजे कुरान थे। कितने? 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिजे कुरान थे। और उन 10 बच्चों को हाफिज कुरान अब्बा ने नहीं बनाया, बनाया तो किसने बनाया? अम्मी ने बनाया, माँ ने बनाया। और उस माँ ने बनाया है, माँ बहनों कान खोल के सुनो, जिस माँ ने घर के पूरे काम किए हैं, घर का पूरा काम किया और पूरा काम करने के बाद टाइम निकाला और अपने 10 बच्चों को हाफिज बना के दुनिया से चली गई। जब वो दुनिया से गई है तो उसके बाद शेख साहब, मुफ्ती साहब के पास कुछ लोग आए कि दूसरी शादी कर लीजिए। सुन लीजिए जवाब, आज भी ऐसी औरत दुनिया में है। मुफ्ती साहब ने कहा मेरी वो बीवी वैसी बीवी शायद कि मुझे न मिले। आखिर आपकी बीवी में खुसूसियत क्या है? अरे उसका दैन मोहर 12 पारे थे। वो बीवी ऐसी बीवी थी कि मैं बाहर कमाने के लिए रहता था, उसने आज तक मुझसे एक कपड़े के लिए भी नहीं कहा कि मेरा कपड़ा ला दो। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने एक किताब लिखी और उस किताब को छापने में मेरी बीवी ने अपने पूरे जेवरात दे दिए। और बीवी के जेवरात में इतनी बरकत हुई कि उस किताब को पूरी दुनिया में कई बार छापा गया है। जब मैं दोबारा पैसा लेकर गया, अपनी बीवी से कहा कि गहने खरीद लो, तो उस बीवी ने जवाब दिया कि मैंने रब से सौदा कर लिया है, आपके पैसे की जरूरत बताइए ऐसी औरत मिलेगी आज? बोल ही न रहे, मिलेगी? तो शेख साहब ने कहा कि अब ऐसी औरत कोई है तो शादी करना, वरना नहीं। मां बहनों से है, ये जेवरात किस काम आएंगे? हाँ, जो हाथ पैर दबाएगा उसी को दे देंगे, कहीं नट्टी भी दबा देगा, वही होता ही। और का मौलवी साहब खोल के बोलते तो बोले हंसा रहे हैं। मौलवी साहब ना हंसाते हैं ना फंसाते हैं, बल्कि आईना दिखा देते हैं। सही है कि नहीं?
रमजान का महीना आ रहा है, तैयारी कैसी तैयारी होनी चाहिए? उम्रे का भी महीना है ये। कौन सा महीना? उम्रे का महीना है। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, उम्रे के लिए निकलिए तैयारी के लिए। रमजान का महीना सबर का महीना है। रमजान का महीना ऐसा है अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ने का महीना है। कोई देखे न देखे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आप एक गिलास पानी पी सकते हैं लेकिन पीते काहे नहीं? कोई देखे न देखे ऊपर वाला देख रहा है। जब ऐसा मजबूत कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ जाए, अब उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। आप फौरन गुनाह को छोड़। भाई रमजान का महीना तो बुरी आदतों को छुड़ाने का महीना है। कैसी बुरी आदत? पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट छुड़ाने का महीना है। कितने लोग सहरी के वक्त लुकमा इधर डाले और हुक्का इधर डाले, और कितने लोग इफ्तारी के वक्त भी एक खजूर मुंह में और दूसरा अंदर। अरे जब 12 घंटे आप सब्र कर सकते हैं, 12 घंटे सब्र कर सकते हैं, तो क्या 12 महीने सब्र नहीं कर सकते? रमजान का महीना सदका और खैरात का महीना है, सिर्फ ज़कात का महीना नहीं। सदका और खैरात, सदका और खैरात निकालिए। अरे मौली साहब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में उलमा डाउन, ज्यादा डाउन हो गए। सदका और खैरात का महीना है, निकालिए। और बेहतरीन सदका हुआ जो तकलीफ में निकले। ओहो, देने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी निकाल दीजिए, यही है सदका और खैरात। और आप अगर निकालेंगे तो अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। निकाल के तो देखिए सदका और खैरात का। अपने छोटे छोटे बच्चे को बोलिए अपने घर में वो लेकर आइए, संदूक है ना, गुच्छिया क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें नोट जाते, गल्ला, गल्ला लेकर। और बेटे को बोले बेटवा 10 रुपया ले डाल, बेटी इधर आओ, बाबू इधर डालिए, प्यार मोहब्बत के साथ। और रमजान के महीने में ज्यादा गुस्सा उस्सा मत होइए, लेकिन रमजान ही में बहुत गुस्सा आता है। लोग क्या बोलते हैं, मुझे रोजा लग गया है। अच्छा, रोजा ही बेचारा लग जाता है, दूसरी चीज और काहे नहीं लगती भाई, बेचारा रोजा ही लगता है। कितने लोग ऐसे हैं रोजा रखे वो गाली बक रहे हैं, गाली गलौज दे, अरे भाई उनसे मिलना ने उनको रोजा लग गया है। काहे भाई आपको रोजा लग गया है? तो पुलिस वाले के सामने जरा गुस्सा करके दिखाइए, भूत ना उतार देगा, है ना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो घर ही में गुस्सा आ रहा है, पुलिस वाले के सामने गुस्सा करके दिखाइए, एक ही पैना और मारेगा डंडा तो पूरा भूत ही उतार देगा, है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना सबर का महीना। कैसा सबर? कोई खा रहा है, सबर। इसलिए जब हम और आप इफ्तारी करते हैं, दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं, लेकिन आइटम पर भी नजर है। आज एक भी आइटम नहीं छोड़ूंगा, ये भी खा जाऊंगा, वो भी खा जाऊंगा, सिर्फ एक खजूर अंदर और एक गिलास पानी, उसके बाद सब ठंडे हो गए। अरे भाई नहीं कुछ है कि नहीं? बंदा जब खजूर उठाया, पानी जब पिया, वो जो लज्जत मिली, कल क़यामत के दिन जब रब से मुलाकात होगी, वही जो हदीस है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1151, बेहतरीन मुलाकात होगी, तो उस वक्त क्या हाल होगा। तो ये सब सोच के रखना बहुत ज़रूरी है। हम और आप जब 12 घंटे भूखे रहते हैं, तो दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, उनकी भूख और प्यास हमें समझ में आती है कि कितने लोग मर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। रमज़ान का महीना लोगों का दुख बांटने का महीना है। रमज़ान का महीना इतिकाफ का महीना है। अब इतिकाफ का क्या मसला होता, माशाल्लाह अब तो नौजवान लोग भी रखने लगे हैं, पहले सिर्फ बुजुर्ग हजरात रखते थे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि इतिकाफ में भी बैठे, मोबाइल पर खेल चालू है कि नहीं, मोबाइल पर खेल कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं कि रमजान के महीने में गाना भी सुन रहे हैं। सुनते कि नहीं सुनते हैं? कैसे हो पाएगा? सुन नबी दाऊद किताबुल अदब, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले, आवाज आई बांसुरी की, उन्होंने कान में उंगली डाल लिया, नाफिज़े का नाफिज सुन रहे हो, आज हम और आप ईयरफोन लगा लगा के सुन रहे हैं, कभी भी नहीं सुनने का, चाहे रमजान रहे या गैर रमजान, नहीं सुनने का। बोले बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है? मजा तो दूसरे लोग लूटते हैं, आपको क्या मजा आया? आप खुद टेंशन में आ गए, कोई फायदा नहीं। कुरान सुनिए, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, बिलाखिर वही
रमजान का महीना, बस एक दो बात बयान करके रुखसत हूं। रमजान का महीना दुआओं का महीना है। एक दुआ जो हम और आप करते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताबुल अदब हदीस नंबर 3513, शब कदर की कौन सी दुआ है भाई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करता है, माफी को पसंद करता है, तू मुझे माफ कर दे। जब हम और आप ये बोलते हैं शब कदर में, तो ऊपर से आवाज आती है माफ कर दीजिए। क्या हम और आप माफ करने को तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिश्ते नाते को काट दिया, मुंह खुला लिया, बातचीत बंद है, सालों हो गए, या मरनी में मिलेंगे या मंगनी में मिलेंगे। अब तो मंगनी में भी कोई नहीं पूछता है। मंगनी मतलब शादी की मंगनी। पहले लोग बुलाते थे, हाथ पैर जोड़ लेते थे, माफी तलाफी हो जाती थी। अब तो माफी तलाफी नहीं, तो मंगनी में भी आप कोई नहीं पूछता। मरनी में हो सकता है लाजे शर्मे आ गए कि भाई है जरा जनाजे में शरीक हो जाए, वरना दूसरा का कहेगा, या का कहेगा उसके डर से आया है, अल्लाह के डर से नहीं आया। बाबा के जनाजे में आ जाएं, भैया के जनाजे में आ जाएं, चाचा के जनाजे में आ जाए, लोग का कहेंगे? रे जनाजे में तू मत आ भाई। मुर्दे के जनाजे में आना कमाल की बात नहीं है। मुर्दे के जनाजे में आना कमाल की बात नहीं है। जिंदे को जो मुर्दा बन चुका उसको सहारा देना यह कमाल की बात है। पैसे की वजह से, नोट की वजह से हमने रिश्ता नाते तोड़ रखे हैं। मेरे पास पैसा है, खाक पैसा है, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो कौन आएंगे मिलने? सेठ लोग नहीं आएंगे, आपका भाई आएगा, साला आएगा। साले को बोलते हैं ना, साले बताऊंगा, साला पहले आएगा। ससुर जी आएंगे, अब्बू जी आएंगे, बहन आएगी, भाई आएंगे, चचा आएंगे, पड़ोसी आएंगे, और जब मरेंगे तो यही सब आएंगे। दोस्त नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। सही है कि नहीं? बीमार होके देखिए, बीमार होके देखिए मेरे भाइयों। माफ करने का महीना है, माफ कर दीजिए। दिल में जो खुन्नस हम और आप रखे हुए उसको माफ कीजिए। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588। माना कसद सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। जा भाई मैंने माफ किया। हमारी लाइफ में अगर सॉरी आ जाए, भैया गलती हो गई, बड़ा इंसान है वो। आज कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस, का चीज का केस, क्या चीज का केस? जितना केस में पैसा लगा है, अगर समझौता कर लिए होते तो फायदा हो जाता। जितने की जमीन नहीं, उतने से ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है? केस में। क्यों? अना, मैं हूं, माइन, मेरे लिए। अना ने फना कर दिया। हम सब अना को फना कर दे, वरना हम सब फना हो जाएंगे। वही हो ही रहा। हम और आप अपनी आसानी को क्या देखें? हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है कि वो आराम से काहे भाई? अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। माफ करना सीखिए। जो माफ कर देता है अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। हदीस का तीसरा नंबर, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकना सीखिए, झुकना, अकड़ना नहीं। जो अकड़ता है वो पकड़ में आ जाता है, जो झुकता है वो उड़ जाता है। आपके पास लोग आएंगे, घुस, ओहो समझौता कर लिए, मौज की लड़ाई है ये। मौज की लड़ाई नहीं, दाढ़ी की लड़ाई लड़िए। मौज वाली लड़ाई लड़िएगा तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाइयों। इसलिए माफ करना सीखिए। माफी वाला महीना आ रहा है, जब हम और आप कहते हैं अल्लाह तू माफ करता है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह कहते हैं पहले अपने लोगों को तो माफ करो। ये सीने में जो कीना रखे हुए हम और आप, कीना, कपट, तू 5 साल पहले क्या बोला था, अरे क्या बोला था, उसको हटाइए ना भाई। ये पूरा सर में बोझ लेकर काहे घूम रहे हैं, हटा दीजिए। अरे कुछ डिलीट मारिए, यहां से शांति मिलेगी। जा भाई जा, जा, मैंने माफ। जो माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है।
इसलिए मेरे भाइयों, जिनके भी ताल्लुकात ख़राब है, रमज़ान का महीना आ रहा है, उससे पहले पहले ताल्लुकात को सुधार लीजिए, एक हो जाइए। सब पैसे का खेल है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अरे रुपैया है तो धमाल है, वरना सब कंगाल है। पैसा किसी का नहीं हुआ है, किसी का न हुआ है न होगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, तैयारी हमारी ऐसी हो कि आखिरी अशरा, या आखिरी बात, आखिरी 10 दिन शॉपिंग के लिए नहीं। हमारे और आपके आखिरी 10 दिन किसमें गुजर रहे हैं? शॉपिंग में। दुकानें खुली हुई है, भैया थक गए, अरे थक गए, कहाँ जा रहे हैं? कपड़ा लाने जा रहे हैं। कहा? पूरा। माँ बहनों को भी देख लीजिए, रेला है, ठेला है, मेला है। रेला है, ठेला है, मेला है। ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग, खूब दबा दबा के पैसा ले रहा। और रमजान में तो कुछ लोग भाव बढ़ा देते हैं, भाव बढ़ाएगा बरकत घटा लेगा। आखिरी 10 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तैयारी करते। यह आखिरी बात है। सही बुखारी किताब फज़्ल लैलतुल क़द्र हदीस नंबर 2042, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र शद्द मिज़रहु अहया लैलहु अयक़ज़ अहलहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिन जब दाखिल होता तो कमर कस लेते। आज हमारी और आपकी कमर ही ढीली हो जाती है आखिरी 10 दिन में, सुस्ता आ रहे हैं। अरे थक गए मौलवी साहब, चाय पर चाय चल रही है, थके नहीं, नुक्कड़ पर बैठे चाय पी रहे, थके नहीं, कमर थक गई, पैर हाथ दुख गया। सल्फ सालिहीन कैसे थे? रात रात भर खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, तरावी का एहतमाम, कमर कस लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस लेते, पूरी रात जागते नेक काम में। हम और आप भी जागते हैं मोबाइल में। फजर के बाद सेहरी खा लिए, बगैर नमाज पढ़े सो रहे हैं। अब 12 बजे उठेंगे या फिर आराम से असर तक उठेंगे और फिर इफ्तारी लाएंगे और ख़त्म, फिर चालू नुक्कड़ पे। मेरे भाइयों, नेक काम में लगाइए जो भी वक्त मिला हुआ है। वअयक़ज़ अहलहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते नेक काम में, घर वालों, क्योंकि जब घर पे रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो इस तरीके से ज़रा तरबियत उनकी होती रहेगी। तो ये रमज़ान का महीना जो हमें और आपको मिला हुआ है, टाइम टेबल बना लीजिए, तैयारी पहले कर लीजिए, खरीदारी पहले कर लीजिए, शॉपिंग पहले कर लीजिए, ताकि नेकी जमा करें। नेकी कैसे जमा होगी? कुरान की तिलावत होगी, नमाज पढ़ेंगे, फिर इसी तरह तरावी पढ़ेंगे, कुरान में लगे रहेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का विरत करेंगे, दुआ करते रहेंगे। दुआ, क्योंकि ये दुआ का महीना, दुआ, छोटी छोटी दुआएं याद कर लीजिए, इफ्तारी की दुआ याद कर लीजिए, ये सब दुआएं याद कीजिए पहले से। और रमज़ान का टाइम टेबल ले लीजिए, फिर उलमा से पूछ लीजिए, और कुछ भी मसला पेश आए फौरन पूछ लीजिए, मौलवी साहब ये मसला ऐसा बताइए। तो उससे क्या रहेगा? ज़रा फ़ायदा रहेगा। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। दिलों को साफ कर लीजिए, साफ करने का, गले मिल जाइए, बस हो गया। चंद दिन की ज़िंदगी है, फिर दुनिया से चले जाएंगे। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से फिर आपसे गुफ्तगू होगी। आज वैसे भी जुमा का दिन था, जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हाजिर रहे, अभी भी काफ़ी तादाद में हाजिर हैं। फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। अल्लाह उनकी इन मेहनत को कबूल फरमा ले। जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद नसीब फरमा। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। हमारे भारत के अंदर अल्लाह अमन व शांति की जो फ़ज़ा उसको तो कायम रख। हम लोगों के दिलों में आपस में प्यार मोहब्बत पैदा कर दे। किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। बिदात व खुराफात से दूर रख। कुछ बातें इधर उधर हो गई उसको छोड़ दीजिए। जो बातें अल्लाह के तौफीक से अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।